दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जो कि आज का पार्ट 2 है। दोस्तों आपके सामने सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। टाइटल पर तो आपने देख ही लिया है। सिर्फ जर्मनी नहीं, नेटो के बारे में बता चुका हूं। जर्मनी के साथ साथ कई देश बर्बाद हो गए हैं। जर्मनी के साथ साथ अमेरिका भी कंगाली पर है। कई बड़ी खबरें इस वॉर अपडेट में आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों जर्मनी के बारे में बता दूं तो जर्मनी की तरफ से आधिकारिक बयान आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। जर्मनी के अफेयर फॉरेन मिनिस्टर ने काफी बड़ी बात कह दी है कि जर्मनी के पास सिर्फ 2 दिन के हथियार बचे हुए हैं। जी हां, यह सबसे बड़ी खबर है। जर्मनी के पास सिर्फ 2 दिन के हथियार। ससुर ने इतने हथियार दिए हैं यूक्रेन को, इतने हथियार दिए कि खुद कंगाल हो गया। नेटो में 30 देश हैं, 30 में से 20 के बारे में बता चुका हूं कि हथियार उनके पास खत्म हो चुके हैं और बुरा हाल जर्मनी का है। जर्मनी ये वही देश है जो यूक्रेन में रूस के खिलाफ बहुत ज्यादा फुदक रहा था। अब वहां के अफसर कह रहे हैं कि जर्मनी के पास सिर्फ 2 दिन के हथियार बचे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के पास पैसा ही खत्म होने वाला है। यूक्रेन में इतना पैसा दे दिया है, इतना पैसा दे दिया है कि अब यूक्रेन को फंड करने के लिए अगर सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया तो पेंटागन का जो वो है ना तिजोरी वो खाली हो जाएगा। क्योंकि अब विपक्ष की पार्टी छोड़ दीजिए, अमेरिका में दूसरी भी सरकार है जिसके साथ मिलकर काम करना है बाइडेन सरकार को। अगर उस पार्टी ने अप्रूवल नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब आते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईयू के प्रेसिडेंट ने भी हक दिया है, दोनों हाथ ऊपर कर लिए हैं और कह दिया है जितना हाल यूरोप की कंट्रीज का बुरा है उतना बुरा अमेरिका का नहीं है। यानी अमेरिका का भी बुरा है, लेकिन यूरोप की कंट्री बेहद बुरी स्थिति में आ चुकी हैं। यानी एक देश को कमजोर करने के लिए दुनिया भर की ताकतें कमजोर हो गई हैं। अमेरिका, जर्मनी फटीचर हो गए हैं, गरीब हो गए हैं। उधर फ्रांस में प्रदर्शन चल रहा है और यूरोप के अब जो सेक्रेटरी हैं वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि भैया नेटो का हाल बहुत बुरा है और नेटो के सभी देश बेहाल हैं। ये जंग काफी भारी पड़ रही है। नेटो का ही देश इटली है। नेटो ने, दूसरे देशों ने, अमेरिका और इजराइल ने ईरान को भले ही कमजोर किया और ईरान को अपनी जनता के आगे झुकना पड़ा, लेकिन आप ये इटली को देख लीजिए। इटली का हाल बेहाल है। इटली की जनता सड़कों पर है और खतरनाक प्रदर्शन चल रहा है। हिंसक प्रदर्शन है भाई साहब। जी हां, आग लगाई जा रही है, हमले हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही। क्यों हो रहा है? क्योंकि इटली यूरोप का देश है और इस देश ने भी इतना हथियार और इतना पैसा यूक्रेन को दे दिया कि अपनी जनता के लिए पैसा नहीं है। और दूसरी मेन बात यह है, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर रूस पर पाबंदियां लगाई। रूस पर पाबंदी लगने की वजह से रूस पूरे यूरोप को ही सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल देता था, तो पेट्रोल डीजल खुद ही ससुरों ने लेना बंद कर दिया और इतना महंगा हो गया डीजल पेट्रोल इनके देश में कि हर चीज धीरे धीरे महंगी हो गई। और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इटली की जनता सड़कों पर है। नेटो में रहकर फ्रांस बहुत ज्यादा फुदकता है। वो मैकरोनी, ससुराल सफेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन हमेशा हिंसक बयान देता रहता है। अब वहां की जनता का हाल देखिए। जनता सड़कों पर है और जनता लगातार ये कह रही है और मांग कर रही है कि जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, जी हां, इस नेटो की लीडरशिप में जो लीडर अमेरिका बना हुआ है, इस नेटो से ही बाहर निकल जाए। जी हां, देखिए झंडा लहराया जा रहा है, नेटो का बायकॉट किया जा रहा है, नेटो से निकलने को कहा जा रहा है। इससे बुरा क्या होगा? एक दिन पहले यह खबर दिखाई हमने कि ईरान का हाल बुरा हो गया
और ईरान को अपनी मोरालिटी पुलिस को खत्म करना पड़ा, जनता के आगे झुकना पड़ा। और यहां देखिए जर्मनी और फ्रांस और इटली अगले दिन ही पूरी तरह से नंगे होकर सामने आ गए हैं, बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। अब सफेद शैतान मैकरोनी इमैनुअल मैक्रोन को पता चल गया कि भैया यहां तो दाल उल्टी सख्त हो गई गलने के बजाय, तो नरम पड़ गए हैं तेवर चच्चा के। और इमैनुअल मैक्रोन ने उल्टा अमेरिका से और दूसरे देशों से कह दिया है कि अगर व्लादिमीर पुतिन नरम पड़ रहे हैं और अगर जंग रोकने के लिए तैयार हो जाएं, तो अमेरिका और वेस्ट के देश गारंटी दे सिक्योरिटी की कि रूस पर कोई भी खतरा नहीं होगा। उधर अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि जितनी तेजी से रशिया हथियारों को दाग रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उतनी जल्दी से वो रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी जितनी जल्दी वो हथियार खानों को खत्म कर रहा है, उतनी जल्दी उस हथियार खानों को भर नहीं सकता। रूस आगे मुश्किल में पड़ सकता है। चलिए, अगर चिमकैंडी अगर मुश्किल में पड़ रहा है रशिया, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम यही तो चाहते हो। लेकिन मज़ेदार बात तो आज की रिपोर्ट में यह है कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश कमज़ोर पड़ गए हैं एक रूस को कमज़ोर करने के चक्कर में। रूस का तो वही है हाल, हम तो डूबेंगे सनम, तुम सबको साथ लेके डूबेंगे। वहीं यूक्रेन ने द्निप्रो के इलाके में रशियन Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर को ठा ठा करके मार कर गिरा दिया है। रूस को बड़ा नुकसान है। देखिए, Да! Да, сбили, Сбили, उधर अमेरिका लगा हुआ था कि पुतिन से बात करके मनाया जाए। यार कर में ससुरे के चक्कर में सभी डूब रहे हैं। तो अमेरिका के डिप्लोमेट ने क्लियर कह दिया है, व्लादिमीर पुतिन बात करने के मूड में नहीं है, अगला आदमी बात ही नहीं कर रहा है। लो बाबा जी का टुल्लू। उधर ऐसी बात नहीं था कि रशिया कमज़ोर हो गवा है। रशिया पूरी तरह से बमबारी करा था और और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा उधर चलेगा आजमगढ़ की तरफ। रशिया ने ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल और रॉकेट दागे। Поэтому скорость выполнения задач у нас значительно выше, чем на, думаю, даже западных образцах некоторых артиллерийского вооружения противника. Наша задача входит как поддержка пехоты переднего края, так и поражение целей в глубине обороны, насколько мы можем достигать дальность стрельбы наших систем, так как контрбатарейная борьба. Буквально 2 дня назад, в примерно 22 часа, то есть была защищена колонна противника, успешно ее поразили. То есть нам позже показали видео подтверждения горения колонны. Да, бывает, но чаще не просто пехоты, а автомобили. दोस्तों, अब आपको मैं भंडार दिखाऊंगा। ये देखिए, सिर्फ खार्किव पर ही रशिया ने इतनी सारी मिसाइलें दागी हैं, गिन नहीं सकता हूं, लेकिन ये मिसाइलों की खोल आप देखिए। रशिया ने इतनी मिसाइलें दागी हैं कि मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी मिसाइलों के खोल यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। उधर यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस ने बैन केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया है, उसकी वीडियो भी जारी की है। ये है उसका वीडियो। जी हाँ, जो रूस ने K-51 एरोसोल ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया है, ये बंद है, इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, केमिकल वेपन है, इसका इस्तेमाल किया है, वो दिखाया है यूक्रेन ने। अगर ये किया है तो रूस के लिए आगे मुसीबत की बात हो सकती है। यूरोप ने प्राइस कैप रूस पर लगाया, रूस ने ठुकराया और रूस ने उल्टा कह दिया है कि जो देश हम पर प्राइस कैप लगा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम उनके रेट के हिसाब से उनको ईंधन दें, तो हमारा जूता उनको देगा, हम देंगे नहीं उनको कुछ भी। बात इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के ठिकानों पर आर्टिलरी से हमला किया है। वहीं दोस्तों, सीरिया में
इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हुए हैं, क्योंकि इजराइल की भी सेना वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर उसने अपना बेस बनाया हुआ है अमेरिका के साथ। अब आपको बता दें कि रशिया ने इजराइल से रिक्वेस्ट किया है कि आप किसी भी दबाव में आकर अपने जो डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन शिफ्ट ना करें। रूस से यूक्रेन ने अपना दिनीपर नाम का एक गांव आज़ाद करा लिया और उसके बाद अपना झंडा वहाँ लहरा दिया। आपको ईयू का एक और देश दिखाता हूं, वो भी यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर है, ऑस्ट्रिया। ये देखिए, जनता ऑस्ट्रिया की भी सड़कों पर है। जिन जिन देशों ने रूस पर पाबंदी लगाई है उन देश की जनता बिल्कुल देश कंगाल हो गया है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनीज को नुकसान हो रहा है, क्योंकि रूस बड़ा एक प्लेटफॉर्म था, काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है। और यहाँ पर उन देशों के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही है जो देश यूक्रेन की जंग में मदद कर रहे हैं। डोनेट्स्क के एक हिस्से पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन ने वहाँ बड़ा हमला करके उस इलाके को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। Прилетело, да? Не знаю. Это какое-то? जैसा इल्जाम रशिया पर यूक्रेन लगा रहा था, यूक्रेन खुद वही काम खुद कर रहा है। यूक्रेन डोनेट्स्क के इलाके पर पब्लिक प्लेस पर हमला कर रहा है और फुटबॉल स्टेडियम के बेहद करीब उसने रॉकेट दागे हैं। देखिए, Это какая-то 155-я или какая-то здоровая такая ерунда вот. Повредила парковку, там автомобили повреждены. Обстрел продолжается центра города Донецка, так что рекомендую всем с центра уйти в безопасные места и находиться дома по возможности ближе к укрытию. Почему? Потому что идет целенаправленно святой праздник, обстрел центра Донецка. Даже мячик повредила слегка. Вот этот Масалина, друзья. Мразота, называющая себя вооруженными силами Украины, стреляет тут из града. Да, не, это не град, глянь. Это какая-то 155-я или какая-то здоровая такая ерунда вот. Повредила парковку, там автомобили повреждены. Обстрел продолжается центра города Донецка, так что рекомендую всем с центра уйти в безопасные места и находиться дома по возможности ближе к укрытию. Почему? Потому что идет целенаправленно святой праздник, обстрел центра Донецка. Даже мячик повредила слегка. आज दूसरी वॉर अपडेट में इतना ही। इंतज़ार कीजिए, दिन में और भी खबरें आती हैं, उनको भी देखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इस रिपोर्ट के अंदर सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।